तो आज हम एक छोटा कंसेप्ट पढ़ते हैं जो अपने पास लिखा है देयर। स्पेलिंग में थोड़ा फर्क होता है, बोलने में जैसे होते हैं। एक बार हम इसके साथ एस लगा देते हैं, एक बार इसको THERE बोलते हैं, एक बार बोलते हैं इसको THEIR। इनमें क्या फर्क होता है, कहां पे लिखे जाते हैं ये, आइए पढ़ते हैं इन चीजों को। पहला सेंटेंस के जरिए देखते हैं। देयर इज ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल। जो पहला देयर है ना, THERE, ये रहा अपने पास देयर। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई किसी चीज को दिखाया जाए कहीं पर, मतलब क्या बना, प्रेजेंस को दिखाने के लिए हम लिखते हैं, किसको लिखते हैं, ऊपर वाले देयर को। अब प्रेजेंस कैसे पता चला, कोई चीज कहीं पे है, उस चीज को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, देयर। जैसे देयर इज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल, जो स्कूल की बात कर रहा है ना, स्कूल के अंदर क्या है, एक लाइब्रेरी है, मतलब लाइब्रेरी को होने को दिखाता है, कहां पे, स्कूल के अंदर। मतलब लाइब्रेरी प्रेजेंस है स्कूल के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, देखो। देयर इज ए चेयर इन द रूम। अब देखो, बड़े ध्यान से देखो सेंटेंस को। हमने क्या लिखा, देयर लिख दिया ना। अब ये अपने पास क्या है, रूम। रूम के अंदर होने को दिखाता है, किसको, चेयर को दिखाता है। कहां पे चेयर है, कहां पे, रूम के अंदर। मतलब किस चीज की प्रेजेंस को दिखाने का काम करता है, कोई चीज कहां पे है, वो किससे लिखते हैं, हमें इस देयर से लिखते हैं। देयर इज ए चेयर इन द रूम। एक चीज और ध्यान देना, कौन सी, जो अपने पास है। फिर कहोगे सर, क्या देयर के साथ हम इज ही लिख सकते हैं, नहीं, देयर के साथ है हम बी की फॉर्म कोई भी लिख सकते हैं। बी की फॉर्म जैसे लिखते हैं ना हम, बी वॉज बीन, और एक होता अपने पास आईएनजी लगा देते हैं, क्या बन जाता अपने पास, बीइंग। और एक अपने पास इसी की लिखते हैं हमें, इज MR के साथ, यानी बी की फॉर्म हम लगा सकते हैं किसके साथ है, आर के साथ, देर के साथ। हम इनमें से इज भी लिख सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं। तो एम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एम तो आई के साथ लिखते हैं। हम यहां पे चाहे तो वोजवर भी लिख सकते हैं, बट एक बात और समझिएगा, वो समझने की बात क्या है, क्या आपको लगता है इस देयर से पता चलता है कि हमारे को यहां पे इज लिखना है, आर लिखना है, या फिर हम यहां पे वोज लिखेंगे, वर लिखेंगे। देयर से नहीं पता चलता। क्या बोला मैंने, देयर से नहीं पता चलता। वो कैसे, मैंने कहा देयर इज अ चेयर इन द रूम। रूम के अंदर एक चेयर रखी है, तो चेयर की जगह पे एक से ज्यादा भी तो हो सकती हैं। जब हम किसी चीज को एक से ज्यादा दिखाएं तो उसको बोलते हैं सिंगुलर से प्लूरल। हिंदी में बोलते हैं एक वचन से बहुवचन बनाना। तो यहां पे चेयर की जगह पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पे लिखना चाहेंगे ना, अगर आर लिखना चाहेंगे, देयर आर, यहां पे क्या बन जाएगा, फिर यहां पे चेयर नहीं लिखा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहां पे चेयर्स बन जाएगा। एस लिखना पड़ेगा इसके साथ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दोबारा फिर सुनो, देर को लिखते हैं हम कहीं पे कोई चीजें जब हम दिखाते हैं, किस चीज की प्रेजेंस को दिखाते हैं, कहीं किसी चीज के होने को दिखाते हैं। देयर इज ए फैन इन दिस रूम, देयर इज अ टेबल। जैसे हमने सेंटेंस में देखा, देयर इज ए लाइब्रेरी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कौन सा देयर, ये देयर। अब आगे देखते हैं, THEIR, दे लाइक देयर पेरेंट्स। बड़े ध्यान से, इससे पहले ये देर समझो, मैं एक चीज और बताता हूं आपको। देखो, हम अपने केस पढ़ते हैं ना, प्रोनाउन के अंदर क्या पढ़ते हैं, केस पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं आई माई मी। एक और ले लेता हूं मैं, चलो दे का ही ले लेते हैं, दे देयर देम। देखो, ये जो अपने पास आगे वाला है ना, आई और दे, इसको बोलते हैं हमें सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस।
मतलब इसका ये बना, जब हम किसी पर्सन की बात करेंगे, किसी व्यक्ति को दिखाएंगे, मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने को दिखाऊंगा, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं खेलता हूं, आई प्ले, तो मैंने किसको दिखाया? अपने को दिखाया। जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को दिखाते हैं, या हम कह सकते हैं इसको किसी सब्जेक्ट को दिखाते हैं। सब्जेक्ट का मतलब जब हम उस पर्सन की बात करते हैं, उस इंसान को दिखाते हैं जिसकी हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं, ये सब्जेक्टिव केस का भाग है। मतलब जिसकी हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो अपने पास बचा माय या फिर देयर, इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस, मतलब संबंध को दिखाता है। क्या बोला मैंने? पॉजेसिव केस, संबंध। मतलब क्या बना, जैसे मैं एक यहां पे लिख देता हूं, जैसे माय पेन। क्या बोला मैंने? माय पेन। अब ये जो अपने पास पेन है ना, क्या बोला मैंने? पेन। ये जो ये अपने पास क्या हो गया? नाउन। अब बोलोगे नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब होता है कोई भी नेमिंग वर्ड, किस चीज को नाम दे देना। जैसे ये मार्कर है, जैसे ये बोर्ड है, जैसे टेबल है, मोबाइल है, कोई भी चीज है उसको नाम देना, नाम के साथ बोलना। कोई चीज अगर नाम के साथ है, जिसका कोई नाम होता है, कोई जगह हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, और उसी को नेमिंग वर्ड बोलते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या, इससे पहले हमने क्या लिखा? माय लिखा। ये माय ही क्या बन गया यहां पे? ये संबंध को दिखाता है, किसका? मेरा पेन है ये। अब और सुनो, मतलब है ये जो माय है ये पॉजेसिव केस है। यहां पे क्या बोलेंगे इसको? पॉजेसिव केस। हम हिंदी में नहीं पढ़ते कारक, कर्ता कारक, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस को। संबंध कारक इस वाले को बोलते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। ये रहा अपना अपने पास कर्म कारक। उम्मीद करता हूं समझ में आया। क्या बोलेंगे इसको? सब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं नॉमिनेट, सॉरी नॉमिनेटेड, दो बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलो, नॉमिनेटिव केस बोलो। पॉजेसिव मतलब संबंध को दिखाता, माय पेन। अगर बोलेंगे उसके उसकी चीज किसी को, दूसरे पर्सन को दिखाना चाहे, ही है, तो बोलेंगे हिज कार, हिज रूम, हिज बाइक। दूसरे को दिखाना चाहे तो ये टेबल देख लो आप, ये टेबल है ना, इसको देख लो, इसमें से पता चल जाएगा सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, और ये क्या आपके पास है? ऑब्जेक्टिव केस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। दोबारा फिर सुनो। अब इसको क्या बोलेंगे? हमने एक और चीज पढ़ी है, चलो बता देते हैं साथ साथ में। अपने पास जब नाउन लिखा जाता है, उससे पहले अगर कोई वर्ड लगा दिया ना, नाउन से पहले, नाउन की विशेषता दिखाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। हिंदी में विशेषण बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण, सब्जेक्ट। अब क्या बोला हमने इसको? ये अपने पास नाउन और नाउन की विशेषता दिखाई, किसने? एडजेक्टिव ने। क्या हम इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। बट आप तो बोल रहे थे सर प्रोनाउन है, तो हम क्या बोल सकते हैं? अपने पास है, ये एक एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। कौन सी लाइन? ये पॉजेसिव केस वाली लाइन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब ये क्या बता रहा है यहां पे? यही बात है ना, यहां पे क्या बोला? देयर, दे लाइक देयर पेरेंट्स। यानी ये जो देर है ना, ये जो पेरेंट्स हैं, ये इसके लिए लिखा गया। दे का मतलब वे पसंद करते हैं, किसको? अपने पेरेंट्स को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब एक और एक सेंटेंस और ले लेता हूं। मैं अपने फोन को पसंद करता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई लाइक माई मोबाइल। देखो यहां से लिख देता सेंटेंस को, आई लाइक, आई लाइक माई मोबाइल। ये क्या यहां पे माई किसको दिखाता है? संबंध को। किसका संबंध? मेरा मोबाइल है ये। इसका और ध्यान रखना, जब यहां पे जो ये लिखा जाएगा ना, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये लिखा जाएगा ना यहां पे, ये अपना, ये यही पर्सन है ना जो बात करेगा यहां पे, यही है आई माई मी। यानी इस सब्जेक्टिव केस का ही हम क्या लिखेंगे यहां पे? पॉजेसिव केस लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट पढ़ लेते हैं। इसके साथ क्या लगा देते हैं? कई बार एस लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है? देयर्स बन जाता है। देखिए ये रहा, दीज बुक्स आर देयर्स। ये सेंटेंस पढ़ो, इससे पहले एक बात और सुनो। देखो ये है अपने पास, दिस इज ए, दिस इज माई कार। क्या लिखा मैंने? माई कार। सेंटेंस वैसा ही ना, संबंध को दिखाने वाला पॉजेसिव केस पढ़ा।
बट ये जैसे समझ लोगे ना इसी समझ में आ जाएगा ये बात। अब मैंने क्या लिखा, दिस इज माई कार। अब ये कार का संबंध दिखा रखा ना, बिल्कुल दिखा रखा है। अगर मैं इस कार को यहां से उठा के आगे लेके आ जाता हूं तो सेंटेंस कैसे बनेगा, बताए कैसे बनेगा। देखो ये सेंटेंस बनेगा ऐसे, दिस कार, कार आ गया ना आगे, इज, क्या बोला मैंने, इज। अब क्या लिखें, ये माए तो लिखा था ना मैंने, जो ये माए लिखा था, ये माए किसके लिए लिखा था, ये माए लिखा था मैंने कार को दिखाने के लिए। दिखाने का मतलब विशेषता, संबंध, माई कार, माई मोबाइल, माई पेन, माई फैमिली, माई स्कूल, बोलते ना ऐसे। ये जो मैंने यहां पे कार लिखा, माए लिखा था ना, कार के लिए लिखा था, लेकिन मैंने कार को तो क्या किया, कार को तो मैं आगे लेके आ गया। आगे का मतलब यहां पे दिस के साथ लिख दिया मैंने, दिस कार। अब बताओ, अब सेंटेंस आपका यहां से कार तो खत्म हो गया, बेचारा चला गया। तो दिस से अब क्या बना, दिस कार इज। अब यहां पे क्या हम माए लिख देंगे, लिख देंगे। माए तो हमने कार के लिए लिखा था, तो ये क्या हो गया, माए तो यहां पे गलत हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, अब ये यहां पे माए न रख के, क्या बोला मैंने, माए न रह के अपने पास से नाउन को दिखाने के लिखा था, नाउन तो आगे चला गया। अब नाउन की जगह पे हम क्या लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। तो क्या बनेगा अब अपने पास, ये लिखा था मैंने आई माई मी, एक और होता है आई माई मी और एक होता माइन, क्या होता है, माइन होता है। तो इस माई की जगह पे हमने क्या लिखेंगे, अब ये प्रोनाउन माइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइन बन जाएगा। उम्मीद करता हूं माय से क्या बना अपने पास, माय हमने खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि कार को दिखा रहा था, कार के साथ लगा हुआ था, उसी के साथ लग के विशेषता का काम कर रहा था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अब क्या बना, दिस कार इज ए माइन। विशेषता का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज की विशेषता बताई जाए। मतलब अब देखो छोटी बता देता हूं ये बात भी साथ साथ में। देखो जैसे मैंने बोला पेन, क्या बोला मैंने, पेन बोला। पेन कैसा है, पेन कैसा पेन है, ये कैसा है, ये ब्लू पेन है। क्या बोलेंगे, ये ब्लू पेन है। ये ब्लू इसकी विशेषता दिखाता पेन की, कैसा है, नीला होना इसकी विशेषता है, किसकी, पेन की। अब ये जो ब्लू है ना, यहाँ पे ब्लैक लिखे, व्हाइट लिखे, जो भी लिखे, ये विशेषता है इस नाउन की। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये सेंटेंस आ गया समझ में। अब जैसे हमने किसको लेके आ गए, कार को आगे लेके आ गए ना, तो ये कार यहाँ पे थी, इसको हम आगे लेके आ गए, आगे लेके आ गए तो यहाँ पे माय न रह के हमने उसका क्या बना दिया, प्रोनाउन बना दिया। अब ऐसे लिखा ये, दीज बुक्स आर, क्या बोलेंगे इसको, देयर से। हम यहाँ पे देयर नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, देयर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये देयर के बाद किसी चीज का होना जरूरी है। चीज का मतलब किसी नाउन का होना जरूरी है। यहां पे कोई नाउन लिखा जाएगा, यहां पे नाउन तो नहीं लिखा गया, इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहां पे देयर्स लगा दिया। तो नाउन तो हमने ये लगा दिया यहां पे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी मस्त क्लास आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।